नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टीक ऑफ लाइट SOL एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से अभी सांसद, पुराने सांसद जो थे उनको अभी टिकट मिला है, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को। जहानाबाद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, ये हैं एनडीए से। एनडीए बोले तो नीतीश जी के लोगों पर ये जीत रहे हैं। एनडीए से हैं, ये नीतीश जी के लोगों से जीत रहे हैं, हालांकि जदयू के टिकट से। जदयू के टिकट से लड़ रहे हैं। जहानाबाद में जो सीट है वो अभी जदयू के कोटे से गया है। हालांकि अगर ये यहाँ सीट से अगर बीजेपी जीतती तो उसको अच्छा रिजल्ट आता, लेकिन नीतीश की जिद कि मैं स्वर्ण को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, भूमिहार को टिकट नहीं दूंगा, वो जिद ने जहानाबाद को अभी डुबाने जा रहा है। और देख लीजिएगा किस तरीके से, किस हाशिए पे पहुंच जाता है कि आने वाले फिर समय में जदयू उस सीट पे कभी नहीं जीत पाएगी। कम से कम 3-4 टर्म के लिए तो जदयू वहां से द हो जाएगी, जब तक कि वहां पे बीजेपी अपने कंट्रोल में नहीं लाती है वो सीटें। यहाँ पे क्यों क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सीट है वो सबसे जो वोटर्स हैं वो सबसे ज्यादा है ये स्वर्ण का, उसके बाद यादव का, उसके बाद चंद्रवंशी का, उसके बाद मतलब तीसरे पायदान पे चंद्रवंशी हैं, और चौथे में निचले कास्ट के लोग होते हैं उनकी है, मतलब जो मिली जुली जो होते हैं उनका है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है? स्वर्ण। और नीतीश ने काटा किसको है? स्वर्ण को। पहले वहां पे भूमिहार ने 2-3 बार जीतते आए हैं, लेकिन जब आप कुछ काम करने उसे दोगे, फंडिंग दोगे, व्यवस्थाएं को सुचारू रूप से चलाने दोगे, परमिशन दोगे, अथॉरिटी दोगे, तब तो चलाएगा ना। जैसे आपने किया चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जो पिछले अभी 2019 में जब बने थे, 2019 में इनको जिता के भेजने वाला कोई अगर है तो वो है यही समाज, भूमिहार समाज ही। लेकिन इन्होंने किया क्या? ना तो उसके लिए कोई व्यवस्था बनाई, ना तो सुविधा। स्पेशल मत करो यार, जनता के लिए तो कर सकते हो ना। पूरा जनता जहानाबाद जिले में जितने भी जनता है, जितने भी लोग हैं, ऊंचा नीचा बड़ा छोटा, काला गोरा पीला नीला हरा लाल, कोई भी है, उसके लिए व्यवस्था बनाओगे ना, उसको सुविधा दोगे ना। सांसद किस लिए बने थे? भुंजा फाकने के लिए, फूठा फाकने के लिए। और 5 साल जब तुम मलाई चाट लिए हो, उसके बाद फिर से तुम वही मलाई लेने के लिए तुम आ रहे हो, तो तुम्हारा विरोध नहीं होगा? और जब विरोध हो रहा है तो इसका दलाल पत्रकार क्या बोल रहा है? चंद्रवंशी के दलाल पत्रकार 10-20 गो के दे दिया है होगा कुछ चटनी चाटने के लिए। वो क्या बोल रहा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का विरोध हो रहा है। अरे भटियारा भड़ुआ, जब इसको जिताया था यही समाज, ये सब समाज मिल के जब इसको जिताया था, तब वो असामाजिक तत्व नहीं था। आज जब इसके काम को देख के नकार दिया कि इसने काम कुछ नहीं किया है, कोरोना ऐसा महामारी में पूरा देश, पूरा दुनिया व्यवस्था से मतलब जूझ रहा था कि उसको सुविधा नहीं मिल पा रही थी। कोरोना ऐसा महामारी में ये जानते हो कहाँ था भगोड़ा? ये अपने घर में अपने बाल बच्चों के साथ में था, अपने परिवार के साथ में था। और जहानाबाद की जनता सब मर रही थी, जनता तड़प रही थी। खाने पीने का कहाँ से व्यवस्था आएगी, क्या सुविधा मिलेगा, कैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, कैसे ब्लड की व्यवस्था होगी, कैसे उसको मतलब कि हर व्यवस्था को कैसे उसको केवल सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को भी ये संभाल नहीं पाया। उस महामारी में भी ये खुद को, अपने आप को सेपरेट लोकेशन में इन्होंने खुद पैक कर लिया। आज बारी आई है जब जनता के पास तुम जा रहे हो तो विरोध नहीं करेगा। विरोध करेगा तो तुम बोल रहे हो कि असामाजिक तत्व है। तुम ही बड़ा सामाजिक तत्व है, चोर कहीं के। 5 दिन तक तुम चोर नहीं है, काम चोर है ना। अरे तुम चोरी नहीं किसी के घर पे जाके किया, काम चोरी है ना, किया ना है। जहानाबाद की जनता को तुमने क्या काम दिया है? आज जो तुम्हारा चमचा लोग जो बोल रहा है कि असामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व है रे भड़ुआ। ये समाज जिसका सबसे ज्यादा वोटर है, सबसे ज्यादा समर्थन करने वाला, छाती पीट के उसका रैली करने वाला, मैं आलोक, मैं था। क्या किया समाज के लिए?
कुछ किया है? चेहरा दिखाया है 5 साल में? अब बोलता है असामाजिक तत्व। यादव वोट नहीं दिया है उसको? मानते हैं कि 100% नहीं दिया है, 20% दिया है, 10% दिया है, 5% दिया है ना? क्या किया उसके लिए ये समाज? चंद्रवंशी तो पूरा किया। क्या किया? झुनझुन्ना पकड़ाया होगा अंधेरे में ले आके, इसके अलावा क्या किए हो? इसको ये जो बेचारा छिटपुटुआ समाज है, जो सोचता है कि चलो सांसद आएंगे, विधायक जीत के आएंगे तो हमारा घर बनेगा, हमारे तरफ नली गली आएगी, इसको बकरी पालने के लिए 10-20 हजार का सहयोग मिलेगा, भैंस लेने के लिए 10-20-50 हजार का सहयोग मिलेगा। कितने लोगों को तुमने सहयोग किया है? कितने लोगों को उस व्यवस्थाओं से तुमने परिपूर्ण किया है? और आज तुम्हारा जब विरोध हो रहा है तो तुम्हारा चमचा बोल रहा है कि असामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व, असामाजिक और गुंडा बोलता है। अगर गुंडाई पे आ गया ना तो तुम चल नहीं पाओगे जहानाबाद में। इसलिए तुम्हारा विरोध तुम्हारे काम से हो रहा है, ना कि तुम्हारा नाम से और तुम्हारा जाति से। जाति नाम मतभेद किसी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम अगर 5 साल काम करके आते ना तो तुमको वही जनता तुमको अपने सर पे बिठाती। लेकिन तुम जिस तरीके से जनता को नकारे हो कोरोना ऐसा महामारी में, जनता तुमको क्या सर पे बिठाएगी कि जूता के नीचे रखेगी? और रख रही है। और सुन लो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और नीतीश, ये जहानाबाद से हार रहा है। आज जीतेगा या तो यादव और नहीं तो जीतेगा कोई निर्दलीय। हालांकि निर्दलीय भी समाज को निर्दलीय पे भरोसा नहीं है, जीतने वाला जा रहा है यही। और ये भी जो है ना आरजेडी का सुरेंद्र यादव, एक नंबर का क्रिमिनल था ये। 2090 के दशक से अगर 2005 तक का दशक देखा जाए, उस ईयर में देखा जाए तो एक नंबर का क्रिमिनल का इसके ये आरोपी है। और इसको 2 बार जहानाबाद आरजेडी दिया है। पिछला बार भी इसी से लड़वाया है इसके अगेंस्ट में, और इस बार भी इसी से लड़वा रहा है इसके अगेंस्ट में। अब ये जो है, ये एक बोलते हैं ना, जैसे अभी मुख्तार अंसारी का केस अभी चल रहा है, बोल रहा है कि स्लो पॉइजन दिया गया था, उस टाइप का है। स्लो स्वीट क्रिमिनल आपके मुंह पे आके भैया बाबू दादा दादी करके पैर पड़ेगा, गिरेगा पड़ेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जैसे ही आपसे आपका पीठे आड़ हुई वैसे ही अपना ये काम करेगा। इसको एक समय में कभी ऐसा हो गया था कि ये जहानाबाद आ नहीं सकता था, लेकिन आज जहानाबाद से सांसद बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्वर्ण समाज है ना, इतना कमजोर वर्ग है, इतना मतलब क्या उसको बोले, मतलब खैर छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा अनाप शनाप निकल रहा है। ऐसा ये वर्ग है, ऐसा वर्ग है कि दलाली करने में तो ये एक नंबर का माहिर है। तुरंत भर में दलाली कर लेगा, तुरंत भर में गोटी सेट कर लेगा, बिकने के लिए, समाज को बेचने के लिए। तुम्हारा समाज का लड़का अगर कोई खड़ा हो रहा है जहानाबाद निर्दलीय, तो उसको तुम वोट नहीं दोगे, उसको तुम बोलोगे कि वो बैठ जाएगा, फलाना करेगा, डिकना करेगा है? तुमको इसका तलवा चाटने में मजा आ रहा है? अरे इसका तलवा चाटने में, अगर तलवा ही चाटना है तो जाके सुअर के चाटना, जब बखोर में बैठल रहता है उसको जाके चाट। अपना समाज की अगर कोई लड़का, ये जो है क्या नाम है इनका, जहानाबाद से, ये है अपना, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, हालांकि नाम अभी था, इस आवेग के कारण उनका नाम भूल गया। आशुतोष कुमार, आशुतोष आशुतोष कुमार। क्यों इसको क्यों नहीं दे सकता है सब मिलके भाई वोट? क्यों नहीं दे सकते हो? भूमिहार के इसलिए, अब भूमिहार के वोट तुम लोगे, यहाँ जो सबसे एक नंबर टॉप पे चल रहा है उसका तुम वोट लोगे, और उसको तुम वोट नहीं दोगे। निर्दलीय है तो निर्दलीय है ना, ये दोनों के कम से कम, ये दोनों के ऑप्शन में तो वो है ना। लेकिन तुमको कम से कम, तुमको ऑप्शन नहीं चाहिए, तुमको चाहिए चाटने वाला मलाई। तुम्हें ऑप्शन पे काम नहीं करना, तुम्हें भी विकास से मतलब नहीं है। जनता जो, जहानाबाद की जनता जो है, और बड़े बड़े जो समाज के जो दलाल हैं, उसको ना जनता का विकास से, जनता का सुविधा से, जनता का चिकित्सा व्यवस्था से, इस सब से उसको मतलब नहीं है। उसको मतलब क्या है कि इसका 4 नेता जाके उसके पास बैठे, इसके दलाल के, इस समाज के दलाल के पास, उसको जाके कुछ भर दे, पेटी पे बक्सा पहुंचा दे, इसका भी वही जाके हाल करे, इसका भी वही जाके हाल करे। बस वो अपना घर में अपना रखा, 14 दिन जाके 14 कोना में जाके चर चर गो के बांट देगा,
बस जनता हमारा कंट्रोल में है। वोट किसको देना है रे? तो इसको। तो जी मालिक। वोट किसको देना है रे? इसको। जी मालिक। वोट किसको देना है रे? तो इसको। जी मालिक। ये करेगा जनता, लेकिन इसको नहीं देगा, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। इसके पास ना पैसा है ना इसके पास पावर है, इसलिए इसको समर्थन नहीं करेगा। और समर्थन किसको करेगा? या तो इसको करेगा ना इसको करेगा। लेकिन ये इसको अभी इस बार जनता जो है नकार चुकी है। हर गांव में इसका विरोध हो रहा है, हर गांव में लोग जूता चप्पल इसको दिखा रहा है, चम्मच थरिया हर गांव में इसको दिखा रहा है। तो ज्यादा चांस है ये निकलेगा। अगर ये समाज जागृत होता है और ये समाज की भी बुद्धि अकल ठिकाने आती है कि हमको इसको दे के अब पछताए हैं, तो इसको सपोर्ट करके अगर इसको हम जिताते हैं तो ये बंदा कुछ करेगा, ये 100% है। लेकिन ना तो ये ऐसा करने वाला है और ना ही ये करने वाला है, तो ये निकल जाएगा खुला। अब देख लीजिएगा आगामी चुनाव में यही रिजल्ट आने वाली है, या तो ये जीतेगा 100% श्योर है, और नहीं तो फिर इसको अगर सपोर्ट कर देता है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन में अभी ये है। ना तो मुझे गुंडा मवाली की जरूरत है और ना मुझे चोर उचक्कों की जरूरत है जो हमें व्यवस्थाओं से हमें ही वंचित रखे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आशुतोष कुमार। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आप लोग भी बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, और ये हमको जो सांसद के जो रूप में हम देखना चाहते हैं वो ये है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।